डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने करना है नया चैप्टर शुरू, HCF और LCM। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF और LCM से पहले आपको HCF हम पहले आज का टॉपिक HCF हम लेंगे। HCF शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है। क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो वाला नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। क्या होता है फैक्टर? फैक्टर वो वाला नंबर होता है जो किसी नंबर को जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करे। क्या करे? कम्प्लीटली डिवाइड, यानी जो कम्प्लीटली डिवाइड करता है किसी दूसरे नंबर को, कम्प्लीटली डिवाइड। फॉर एग्जांपल में अगर हमारे पास जैसे HCF पढ़ रहे हैं हम, HCF में सबसे पहले फैक्टर पढ़ रहे हैं हम, तो फैक्टर में क्या होता है? फैक्टर जो कम्प्लीटली डिवाइड करे, जैसे 4 है मेरे पास, 4 का फैक्टर क्या क्या आएगा, मतलब 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कौन कौन करेगा? तो पहले तो 1 जो है 1 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। दूसरा जो है 2 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 3 जो है 3 4 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो 3, अगर 3 1 ज़ार 3, तो हमारे पास रिमाइंडर फिर 1 बचा, रिमाइंडर यहाँ पे आता है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब यही है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और कौन? 4 को 4 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और इतना आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो हमने पढ़ा था शायद से U2 के लिए था हमारे पास, वो प्लेइंग विद नंबर्स था। तो उसमें मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि फैक्टर जो होता है ये हमेशा किसी भी नंबर के जो होते हैं, एक तो फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल। और जो दूसरा जो है, दूसरा फैक्टर्स में क्या होता है? फैक्टर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं, या इक्वल टू या लेस देन। जैसे 4 के फैक्टर हमारे पास यहाँ पे 3 आए, तो या तो 4 के इक्वल हैं या तो 4 से छोटे हैं ये। ठीक है, होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद की बात जो है, इसके बाद की बात है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब है हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात आई, तो यहाँ पे हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, बिग, बड़ा या लार्ज बोलोगे। कॉमन मीन्स सेम, और फैक्टर्स मीन्स जो हम इनको डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। लेकिन हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है और फैक्टर भी है, मतलब 3 चीज़ें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन की बात, पहले कॉमन का हम लफ्ज़ ले लेते हैं। कॉमन की बात जो है ये तब देखा जाएगा जब ये दो चीज़ों के बीच में, मतलब कॉमन जो है हम कब देखते हैं? किसी सिंगल चीज़ के सिंगल चीज़ में कॉमन चीज़ नहीं ना ढूंढ सकते हैं। कॉमन मीन्स कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर। कंपेयर करने के बाद जो हमें कॉमन चीज़ें मिलती हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो चीज़ों के बीच में। लेकिन कॉमन होने के लिए हमारे पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए? कम से कम हमारे पास होनी चाहिए 2 चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। कॉमन होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? कॉमन होने के लिए हमारे पास कम से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए। 2 नंबर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 नंबर्स। कॉमन होने के लिए हमारे पास 2 नंबर्स होने चाहिए। तो फिर ही जाके 2 नंबर्स के बीच में हम सबसे पहले क्या ढूँढेंगे? कॉमन ढूँढेंगे। क्या ढूँढेंगे? कॉमन। कॉमन ढूँढेंगे। कॉमन ढूँढने के बाद कॉमन क्या ढूँढेंगे? कॉमन फैक्टर हम ढूँढेंगे। क्या ढूँढेंगे? कॉमन फैक्टर ढूँढेंगे। उसके बाद फिर रहा हाईएस्ट की बात, फिर हाईएस्ट की बात रही। ठीक है, होप कि आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एग्जांपल लेंगे हम, तो उस एग्जांपल से मैं आपको बता दूंगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन लेने के लिए मैंने क्या काम करना है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 है मेरे पास और 3 है मेरे पास, ठीक है, सॉरी 3 नहीं 4 लेंगे, 2 और 4 लेंगे। ठीक है, 2 और 4 लूँगा मैं, और इन दोनों के बीच में मैं कॉमन फैक्टर्स निकालूंगा। पहले क्या करूँगा? यहाँ पे देखो फैक्टर्स निकालूंगा किसके में? फैक्टर्स किसके? 2 के। फैक्टर ऑफ 2 क्या क्या आएंगे? देखो 1
और दूसरा आएगा 2। इसके अलावा कोई आएगा नहीं आएगा। फिर इसी तरह से फैक्टर किसके देखूंगा 4 का, जो अभी मैंने आपको करके दिखाई 1 2 और 4, 1 2 और 4। अब कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन तो ढूंढने हैं ना। अब फैक्टर्स तो हैं कॉमन, देखो 1 है कॉमन, यहाँ पे भी दोनों में कॉमन मीन्स जो दोनों में होगी। 2 है दोनों में है, तो आगे 2 मेरे पास कॉमन। तो 2 तो आ गए कॉमन, लेकिन HCF, H फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन है इनमें 2। तो डैट मीन्स हमारा HCF यहाँ पे कितना है 2 है। 4 और 2 का HCF कितना आता है 2 आता है। ठीक है, होप कि आपको ये बात समझ आ गई। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है और ये जो है बहुत मतलब आसान कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप HCF निकाल सकते हो। लेकिन इसके बाद की बात जो है, जो आपने HCF निकालना है, अब आपने इस तरह से नहीं निकालना है। ये आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं, अब आप ये हायर क्लासेस में हो, मिडिल क्लास में हो, अब थोड़ा सा मेथड चेंज करना है। हमने क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। किससे निकालना है, फैक्टराइजेशन से। किससे, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन आपको मैंने समझाया कि फैक्टराइजेशन होती है एक्सप्रेशन किसी भी नंबर की इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में। जैसे अगर मैं मान लो 8 की फैक्टराइजेशन करूं, तो मैंने ऐसे बनानी है, एक ग्रिड जैसी बनानी है। यहाँ पे 8 लिखना है और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे 8 डिवाइड होगा, वो मैंने चेक करना है। 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं लेना है मैंने। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है, तो मैंने सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो पहले 2 से चेक करूंगा, फिर 3 से, फिर 5 से, मतलब प्राइम नंबर से ही सिर्फ आपने चेक करना है, फिर जाके ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन को तो जनरली हुआ कि फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हमें प्राइम नंबर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हम कंपोजिट नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कंपोजिट नंबर लेंगे तो वो फर्दर हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टर जो है वो फर्दर डिवाइड हमारे पास हो जाएंगे। तो देखो सबसे 2 है, 2 तो 2 लूँगा। 2 यहाँ पे कोशेंट लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है कोशेंट। 2 से जब मैं 8 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कोशेंट कितना आएगा 2 4 जार 8, कितना आएगा 2 4 जार 8, 4 आया मेरे पास कोशेंट। फिर इस कोशेंट की मैंने फर्दर डिवीजन करनी है। क्या करनी है, जो कोशेंट है इसकी फर्दर डिवीजन। पहले इसको डिवाइड किया मैंने 2 से, है ना, तो कोशेंट आया 4। फिर जो 4 जो आया कोशेंट, इसकी फर्दर डिवीजन, ये फिर से 2 से होगा, 2 2 जार 4। ठीक है, 2 2 जार 4 हो गया ये। फिर कोशेंट कितना आया, यहाँ पे 2 आया। फिर इस कोशेंट की मैंने फर्दर डिवीजन करनी है, 2 1 जार 2, तब तक करते जाना है जब तक ना मेरे पास कोशेंट 1 आ जाए। मैंने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, मैंने डिवीजन करते जाना है किसी नंबर की। जैसे कोई नंबर है, जैसे 8 है, 8 की डिवीजन 2 से की तो कोशेंट आया मेरे पास 4, और फिर इस कोशेंट की डिवीजन करनी है, तो कोशेंट को फिर 2 से किया तो कोशेंट आया मेरे पास 2, फिर इस 2 की फिर से की तो कोशेंट आया मेरे पास 1। तो तब तक करते रहना है जब तक ना कोशेंट मेरे पास 1 आ जाए। ठीक है, तो अब 8 को मैं लिख सकता हूँ इनके ये जो है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, 8 की आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मैं आपको सिखाऊंगा HCF निकालना, कि HCF जो है वो किस तरह से निकाला जाएगा। तो आज आपके लिए मैं कुछ होम टास्क देता हूं, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है आपने कुछ नंबर की। राइट प्राइम फैक्टराइजेशन, PF से मैं इसको करूँगा ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो फॉलोइंग नंबर्स क्या क्या होंगे मेरे पास, देखो पहला मैं क्या लूँगा, पहला मैं लूँगा 12, दूसरा मैं क्या लूँगा, दूसरा मैं लूँगा आपके पास 16, तीसरा मैं लूँगा आपके पास 24, चौथा मैं लूँगा आपके पास 36, पाँचवा 40। तो इनकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो ये आपके लिए होम टास्क होगा। होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया।